Hello friends, welcome to our channel Loyal Pictures. Okay, here today we are going to discuss height and distance part 3. Part 1 and part 2 already I have discussed. The link is given in the description box. Okay, so let us proceed. In part 1 and part 2 we have covered some questions based on height and distance. Today we will discuss some more problems. तो आइए देखते हैं हमारा question number 8. In the part 2 we have covered till question number 7. Okay, today we will see question number 8. Now see, first let us see the question. What is the question? An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meter. So what is the height of the pole that the electrician has to repair? 4 meter. ठीक है, तो हमारा पोल का हाइट क्या है? 4 मीटर. तो यहाँ पे देखिए मैं डायग्राम बना रही हूँ. ये हमारा हाइट है, कितने का है? 4 मीटर. ठीक है. नाउ ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ ए पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क. अब इस पोल को वो बनाने के लिए उसको टॉप से 1.3 मीटर नीचे जाना है. ठीक है, मतलब सपोज़ अगर हमारा ये लेंथ है 1.3, सपोज़ ये, ठीक है, तो 1.3 मीटर उसको नीचे जाना है पोल के टॉप से, तो वो 1.3 मीटर नीचे गया. अब देखिए हमारा टोटल हाइट पोल का क्या था? 4 मीटर ना. 1.3 वो नीचे, इतना डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो गया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? 2.7. हुआ या नहीं? आप साथ साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिएगा. ठीक है, आप साथ साथ में मेरे साथ करते जाइए, तभी आपको समझ में आएगा. नाउ 2.7 मीटर हो गया, तो यहाँ तक हमारा सेकेंड लाइन ओवर. नाउ द थर्ड पार्ट इज व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट ही शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड. तो इतना बड़ा क्वेश्चन है. बेसिकली इसमें क्या बोला है कि लैडर का लेंथ लगाना है, लेंथ हमें निकालना है. ठीक है, तो लैडर का क्या लेंथ होगा अगर लैडर 60 डिग्री एंगल में प्लेस किया जाएगा. तो हमें पता है, तो ये वाला हम लैडर ऐसे लगाएंगे. ठीक है, ये पोल है, लैडर इस एंगल में लगेगा और लैडर का एंगल कितना है? 60 डिग्री. ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? लेंथ ऑफ लैडर, दैट इज एक्स. डायग्राम समझ में आया हमारा? ठीक है, तो बेसिकली ये 1.3 क्यों दिया था? ताकि हम रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल पाएँ. ठीक है, तो हमारा अभी मेन फोकस क्या है? ट्रायंगल ये ए बी सी. तो हमारा ए बी सी ट्रायंगल बना जिसमें ए बी इज़ 2.7. ये अब देखिए, अब इसमें हमें देखना है कि हमें कौन सा रेशियो यूज़ करना है. ठीक है, तो देखिए दिस इज़ परपेंडिकुलर. ठीक है, ये वाला क्या है? हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसका रेशियो कौन सा है? साइन थीटा. साइन थीटा है या नहीं? तो यहाँ पे हम कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे? साइन थीटा इज इक्वल्स टू लिखेंगे, देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी बाय एच. पी इज ए बी बाय एच इज ए सी. ठीक है, तो ए बी बाय ए सी. नाउ इन थीटा वी विल प्लेस 60 डिग्री एंड दिस इज ए बी इज 2.7 एंड ए सी इज एक्स. ठीक है, तो हम ये पुट करेंगे. नाउ सॉरी, ये हमारा साइन 60, ए बी का वैल्यू क्या था? 2.7. आप मेरे साथ लिखते जाइए. और ए सी का वैल्यू क्या था? एक्स. ठीक है, अब हमें पता है साइन 60 क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 2.7 बाय एक्स. हुआ, तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दिया. अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. हाउ टू सॉल्व? ये √3 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2.7. होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा. ठीक है, यहाँ तक आप लिखने के बाद अब देखिए √3x हो जाएगा. √3x इज इक्वल्स टू 2.7 इंटू 2. हुआ, अब ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये तो √3 रहा, 5
5.4, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5.4/√3, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा जो लेंथ ऑफ द लैडर क्या होगा 5.4/√3। यहीं तक अगर आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया था अगर आपको √3 का वैल्यू दिया रहता है तो आप रैशनलाइज करेंगे इसको। देखिए रैशनलाइज हम कैसे फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो यहाँ तक आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे करते हैं। 5.4/√3, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, √3 ये नीचे में रैशनलाइज करेंगे तो √3 रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर का जो रहेगा रूट उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ ये क्या बचा 5.4/3, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। अब इसको आप ये करेंगे, अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1.8 आएगा, तो आंसर होगा 1.8√3। ये हो गया। इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं, ये भी एक आंसर हुआ। इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो 1.8√3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है डेसिमल प्लेसेस में लाने के लिए तो आप रूट में छोड़ सकते हैं। अगर बोला जाएगा डेसिमल प्लेस में आपको आंसर लिखना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डू दिस फॉलोइंग प्रोसेस, ओके। अदरवाइज लीव इट, yes or no, okay। So hope you have understood this question. Now we will move to the next question and this you should copy it down, okay। Now next question is this question number 9. An observer from the top of a lighthouse 100 meter above sea level, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 45 degree. Determine the distance traveled by the ship। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है, लाइट हाउस क्या होता है ना, जो सी के बीचों बीच में रहता है, जो सी का जो शिप को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कि वो कहाँ तक उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, वो उसका लोकेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो लाइट हाउस का मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक लाइट हाउस है जिसका लेंथ कितना है 100 मीटर, इसका हाइट है 100 मीटर अबव सी लेवल, मतलब सी है उसके ऊपर में जो लाइट हाउस है वो 100 मीटर उसका लेंथ है। नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि जो लाइट हाउस में जो खड़ा होकर बंदा देख रहा है वो देख रहा है कि जो शिप है उसका एंगल चेंज हो रहा है 30 डिग्री से 45 डिग्री, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए ये मान लीजिए लाइट हाउस है, ये सी है, हमेशा हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं ना। सपोज ये सी है, मेरा लाइन थोड़ा बेंड है बट आप स्ट्रेट बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा अब शिप अगर यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ पे ये मार्क क्या किया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है। अब यहाँ से ये इसको दिख रहा है, मतलब ये लाइन ऑफ साइट बना हमारा। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये देख रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ को देख रहा है तो उस बीच के डिस्टेंस को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। नाउ यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जो इस लाइन के साथ में ये वाला 30 डिग्री, हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे ही बनता है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट के साथ आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर एलिवेशन बनाएंगे तो यहाँ से एक लाइन, डिप्रेशन बनाएंगे तो यहाँ से एक लाइन, ठीक है। 30 डिग्री है और उसके बाद एक एंगल एंड ऑपोजिट साइड दिया है, नहीं सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट्स, मतलब हमारा दो दिया हुआ है। तो पहले 30 डिग्री था तो ये 30 है तो ये भी 30, डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं। क्यों 30 हुआ, ऑल्टरनेट एंगल, ओके। सो ऑल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन में तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना है। अब 30 डिग्री से कितना हो रहा है 45 डिग्री, तो अब शिप यहाँ पर है तो अब कितना हो गया, मतलब अब ये पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि यहाँ से बन रहा है तो ये 45 हुआ तो ये भी 45 डिग्री हुआ। और देखिए यहाँ पे इसका लेंथ कितना था
इसका हाइट लाइट हाउस का 100 मीटर। समझ में आया? तो ये हमारा डायग्राम बना। ठीक, डिप्रेशन समझ में आया? तो ये 30 था तो ये 30 मैंने पहले बनाया, फिर उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल से लेकर ये वाला पूरा एंगल 45 था, तो इसीलिए ये वाला 45 हुआ। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन गया। अब हमारा जो ट्राइंगल फॉर्म हो गया है, ये एक ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी डी। ओके, तो ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म है। तो पहले हम कौन सा ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे? ए बी डी। देन एक ट्राइंगल होगा ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी। इसको मत ले लीजिएगा, सॉरी ये वाला ए बी सी मत ले लीजिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है ना, हमें फुल कंसिडर करना है। तो ए बी डी, समझ आया? अब इसमें हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले अगर हम ए बी डी को कंसिडर कर रहे हैं, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी को कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या होगा 10, यहाँ पे फ्रेश फिर से बनाती हूँ, यहाँ पे मैं छोटा सा बना देती हूँ डायग्राम, आपके तो कॉपी में होगा ही, फिर से मैं बना। देखिए ये डायग्राम हुआ, ये है, तो ये है 30, ये है 45, ये है 100, हो गया। ये है ए बी सी डी, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप लिखते जाइए। तो ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप। तो शिप यहाँ से यहाँ तक गया, तो एक्स और वाई, ये टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, समझ में आया? डिस्टेंस कितना हुआ? तो यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे देखिए ये हाइट है, ये बेस है, तो बेस एंड हाइट गिवन है, सॉरी बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन है, दिस इज परपेंडिकुलर नो, सो 10 30 इज इक्वल्स टू 100 p बाय b, 100 बाय x प्लस वाई। ठीक है, तो 10 30 कितना होता है? 1/√3, 100 बाय x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये तो कितना हो जाएगा? 100√3। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ए बी डी का वैल्यू था। x प्लस वाई हमारा क्या इक्वेशन आया? एक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100√3। नाउ वी विल सी विच ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी में तो डायरेक्ट 10 45 इज इक्वल्स टू 100 बाय वाई, तो 10 45 इन ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी 10 45 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 100 बाय वाई। तो 10 45 1 इज इक्वल्स टू 100 बाय वाई, तो वाई कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, वाई हमारा 100 हो गया। ठीक, अब ये सेकंड ट्राइंगल से हमें वाई का वैल्यू मिल गया, हम और फर्स्ट ट्राइंगल से हमें एक इक्वेशन मिल रहा था एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100√3, उसमें हम पुट करेंगे। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100√3, ये मिला था। अब हमें वाई का वैल्यू मिल गया है, एक्स प्लस वाई कितना है? 100 इक्वल्स टू 100√3। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 100√3 माइनस 100, दैट इज़ 100 अगर कॉमन लिए तो √3 माइनस 1। तो हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो x का वैल्यू 100√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो गया सॉल्व। बेसिकली हमें उसमें क्या x का ही वैल्यू निकालना था ना, मैंने गलती से बोल दिया था। ये वाला जो हमारा ये था डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप बोला था ना, तो ये था ये 30 45, इसको हमने x लिया था, इसको हमने y लिया था। तो शिप पहले शिप का पोजीशन यहाँ था, उसके बाद शिप यहाँ पर आया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसलिए हमें x का